अस्सलाम वालेकुम। आप लोग सब कैसे हैं? क्या हाल चाल है आप सबके? और मुझे पता है मैं काफ़ी दिनों के बाद जाके व्लॉग्स वगैरह डालती हूँ या कोई चीज़ मुझे बात करनी हो, मेरे दिल में कोई बात आए तो मैं करती हूँ। मुझे यही बात करनी थी कि मैंने बहुत से ऐसे व्लॉग्स हैं जो मैं देखती हूँ। कभी किसी को पकड़ लिया, कभी कुछ हो गया। अभी हाल फिलहाल में जिनका किस्सा चल रहा है वो मुझे पता है। क्या कहते हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन किसी को इतना भी आप तंग मत करो कि आप किसी को इतना भी मत तंग करो कि बंदा दुआएं देता देता कि उसके दिल से कोई ऐसी आह निकल जाए या कोई ऐसी बददुआ निकल जाए दिल से कि भाई ऐसा फिर दूसरों का बुरा हो तो फिर आप लोग कहते हैं कि भाई उन्होंने बुरा कर दिया, उन्होंने कोई दिल से कहा होगा, कुछ ऐसी बुरी बात कह दी होगी। चाहे वो शिया हैं, सुन्नी हैं, कोई भी हो, पर आपको किसी को इस तरह से तंग नहीं करना चाहिए। अब फलाना अपनी बीवी को ला रहा है, नहीं ला रहा, वो सोशल मीडिया में ला रहा है, नहीं ला रहा तो तब भी प्रॉब्लम थी, नहीं लाया तो भी प्रॉब्लम हुई लोगों को कि भाई वो अपनी बीवी को क्यों नहीं ला रहा है, कि फलाना अपनी उस पर्सन को क्यों नहीं लेकर आ रहा है, और वो अपनी गर्लफ्रेंड को क्यों नहीं ला रहा है। बहुत से लोगों ने कहा ओ देखो उसकी गर्लफ्रेंड निकल के आ गई, फलानी चीज़ें हो गई, वो फलाना केस हो गया, वो हो गया। कुछ तो शर्म क्या करे। एक बंदा दूर बैठा हुआ है, पहले जब पास रह रहा था तब भी आप लोगों को सुकून नहीं था, अब जब वो दूर है तब भी सुकून नहीं है। अब ज़िंदगी की उसकी पहली खुशी एक बंदे की आ रही हो कि भाई, और वो उसमें उस टाइम पर उसके पास ना हो तो कितनी तकलीफ़ होती है। हर बीवी का दिल करता है कि भाई उसका शौहर उस टाइम पे उसके पास हो, जो जिस टाइम पे वो बेचारी अभी इस टाइम पे है। उसकी माँ की कितनी बड़ी चाह है कि नहीं उसका बेटा उसके पास हो, और हर माँ की ख्वाहिश होती है। मेरे हालांकि बच्चे अभी छोटे हैं, मेरा दिल अक्सर तकलीफ़ में आ जाता है कि अगर मेरे बच्चों को कोई तकलीफ़ होती है, मैं उस वक्त इतनी तकलीफ़ में आ जाती हूँ कि मेरे आँखों से आंसू निकलने शुरू हो जाते हैं कि भाई मेरे बच्चों को कोई तकलीफ़ ना हो। हालांकि मेरे बच्चे को डायबिटीज़ है, एक बेटी है, वो अल्लाह का शुक्र है वो नॉर्मल है। जब इसको मेरे बेटे को डायग्नोस हुआ शुगर का, तो मैं उस वक्त बता नहीं सकती कि मेरी हालत क्या थी। मैं वहाँ हॉस्पिटल में बैठे बैठे रो रही थी कि ये चीज़ हुई कैसे इस बेचारे को। हालांकि 2.5 साल की एज में उसको ये शुगर की बीमारी डायग्नोज हुई, तो मेरा इतना बुरा हाल हो गया रो रो कर। तो वो बेचारी माँ कितना तड़प रही होगी कि उसका बच्चा पाकिस्तान में आ जाए, उसके पास रहे, बेशक चाहे व्लॉग के अंदर, चाहे वो उसमें मार रही हों, पीट रही हों, प्यार कर रही हों, कुछ वो हर माँ करती है। ज़रा सा बच्चा कुछ कर देता है या कोई गलती कर देता है या किसी से बदतमीज़ी कर भी लेता है, तो हर माँ का राइट होता है, हर माँ करती है कि भाई अपने औलाद को डांटे, मारे, सब कुछ करे। और वो अगर उस माँ ने अपने बच्चे की तरबियत अच्छी की हुई है, किसी से कोई बदतमीज़ी नहीं। एक बंदा इतनी दूर बैठा हुआ है, अपने दोस्तों को बुलाया हुआ है, उसे पता है कि उसकी बीवी की हालत इस टाइम पे क्या है। उसका भी मुझे पता है कि दिल अंदर से दुखी होगा कि भाई मैं इस टाइम पे अपनी बीवी के पास नहीं हूँ। और हर बीवी चाहती है कि उसका मियाँ, चाहे वो 9 महीने हो, 8 महीने हो या सारा साल हो, कि वो मेरे पास हो इस टाइम पे, मेरे नखरे उठाए। हर बीवी का दिल करता है कि उसके मियाँ उसके नखरे उठाए। हालांकि मैं भी इस टाइम से गुजरी हूँ, मेरे मियाँ ने भी मेरे नखरे उठाए। ये नहीं कहती कि नहीं मेरे नखरे नहीं उठाए, मेरे मियाँ ने भी मेरे नखरे उठाए। मेरा कोई चीज़ खाने का दिल कर रहा है तो उसने दिला दी, ला दी, कि नहीं इस टाइम पे उसका दिल कर रहा है कि हाँ चलो मैं ला देता हूँ। उस बेचारे ने तो वो चीज़ की ही नहीं। 2 महीने के लिए आया, फिर भेज दिया गया पाकिस्तान से उधर बाहर के मुल्क में कि हाँ तू चला जा। और किस तकलीफ़ से उस माँ ने भेजा होगा अपनी औलाद को कि नहीं तू बाहर जा, तू यहाँ रहेगा तो तेरी खैर नहीं।
میں یہاں بات کر رہی ہوں تو میرے آنکھوں میں آنسو آنے کو ہو گئے کہ کتنی تکلیف میں ہوگی ایک ماں. میں ابھی 2 دن پہلے بھی ان کا ایک بلاگ آیا تھا اور مجھے سن کے خوشی بھی ہوئی کہ ماں باپ بننے والے ہیں وہ لوگ، لیکن اس اینڈ میں بیچاری ماں کی بھی مجھے تکلیف نظر آتی ہے کہ گھر میں کوئی ہے نہیں سوائے ان ماں باپ کے. خدا کے واسطے انہیں اپنے پاکستان آنے دیں. اتنا تو کوئی کسی بلاگر کے پیچھے نہیں پڑتا ہے جتنا اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں لوگ. کم سے کم وہ اپنے آنے والے بچے کی خوشی دیکھ سکے، اس میں شامل رہو اس ٹائم پر کہ ہاں میرا بچہ میرے پاس ہے، چاہے بچہ ہو بچی ہو یا اللہ ساتھ خیریت سے ہو اور باپ کے ہاتھوں میں آئے وہ بچہ. حالانکہ میری بھی دونوں ٹائم پہ ڈیلیوری ہوئی، دونوں ٹائم کی ڈیلیوری میں میرے ہسبینڈ میرے پاس ہی تھے. اور یہاں یہ اچھا ہے کہ آپ کو آپریشن تھیٹر میں اگر آپ ہو تو آپ کے میاں کو بھی کھڑا کر دیتے کہ بھئی وہ دیکھے کہ کتنی تکلیفوں سے ایک عورت ایک بچے کو لے کر آتی ہے اس دنیا میں. لوگ سمجھتے نہیں ہیں، بہت سے لوگ تو سمجھتے بھی نہیں ہیں، کہتے ہیں وہ لے آئی تو چلو لے آئی، ہم کیا کریں اس کی ایسی تکلیف کو دیکھ کر. خدا را کچھ رحم کریں. میری وہاں کی عوام سے بھی اپیل ہے کہ خدا را تھوڑا رحم کریں، تھوڑا کم سے کم وہ اپنے بچے کو آ کے دیکھ لے. بچہ ہو بچی ہو اللہ ساتھ خیریت سے ہو، صحت و تندرستی سے ہو، ماں کی صحت بھی ہو، بچے کی صحت بھی ساتھ خیر سے صحت ہو. اور خاص طور پہ باپ اپنے اولاد کو اپنے ہاتھوں میں لے سکے جب وہ آپریشن تھیٹر سے باہر آئے. رحم کرے اس کے اوپر، کچھ تو رحم کرے آپ لوگ. ابھی پھر میں کیا کہتے ہیں انسٹاگرام اس پہ دیکھتی ہوں، وہ اب یہ کیس ہو گیا، اب وہ کیس ہو گیا. بھائی خدا را بس کر دے لوگ. پہلے وہ کسی نماز کے اوپر بنا دیا، کبھی کسی چیز کے اوپر کر دیا. تھوڑا رحم کرے، کچھ تو رحم کرے اس انسان پر. حالانکہ میری ایج ان سے تھوڑی زیادہ ہے، 2-3 سال میں بڑی ہوں، لیکن پھر بھی میں یہ چاہتی ہوں کہ اللہ ان پر رحم کرے کہ انہیں اپنی اولاد کی خوشی دیکھنا نصیب ہو. کہ جب بندہ اپنے بچے کو اپنے ہاتھ میں اٹھاتا ہے نا تو اسے کتنی خوشی ہوتی ہے، وہ صرف وہی بندہ جان سکتا ہے. اور میری یہ بھی دعا کی اپیل ہے کہ اللہ جن کے پاس اولاد کی نعمت نہیں ہے انہیں بھی نوازے، انہیں بھی اس نعمت سے نواز دے. مجھے لگتا ہے، مجھے پتہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو بات بری بھی لگ رہی ہوگی، لگتی ہے تو لگے، پر میں نے ایسی کوئی بری بات نہیں کی. پر رحم کرو اس کے اوپر. میری اپیل ہے کہ آپ لوگ عوام جو انہیں دیکھتی ہے، شوق سے دیکھتی ہے ان کے ولاگس، میں جن کی بات کر رہی ہوں بہت سے لوگ سمجھ گئے ہوں گے میں کس کی بات کر رہی ہوں. بہت سے عوام، بہت سے سبسکرائبر سب سمجھ گئے ہوں گے میں کس کی بات کر رہی ہوں. اور مجھے کوئی ایسا شوق نہیں ہے کہ میں بھئی ان کا نام لوں اور میں اپنے سبسکرائبر بڑھاؤں کہ وہ میرے 10,000 ہو گئے، میرے 10 ملین ہو گئے، میرے 5 ملین ہو گئے. مجھے ایسا شوق نہیں. میں نے خود پہلے اپنے 3-4 ولاگس میں بول چکی ہوں، جب تک میرا اللہ ہاتھ نہ پکڑے تب تک کچھ نہیں ہو سکتا. میرے ولاگس چلنے ہوں گے تو وہ چلیں گے، نہیں چلنے ہوں گے نہیں چلیں گے. حالانکہ انہوں نے کسی کا برا کر کے کوئی ایسا نہیں ہے کہ بھئی ہاں کوئی بری چیز کی ہو یا کسی گھر میں ڈاکے ڈالے ہوں یا کسی کا دل دکھایا ہو.
ऐसी चीज़ तो मैंने कभी आज तक उनके किसी भी व्लॉग्स में नहीं देखी। अभी क्या कहते हैं, टिकटॉक वगैरह पे आ रहा है कि उनकी बीवी की गोद भराई हो रही है। मेरी तो यही दुआ है कि उनकी बीवी भी हमेशा खुश रहे, आबाद रहे। बहुत से लोगों ने बनाया हो उनकी डिवोर्स हो गई, उनका ये हो गया वो हो गया। भाई लोग अपनी तरफ से आप बातें लगा देते हो, आप किसी का ये नहीं सोचते कि हम अपनी तरफ से तो ये बातें लगा रहे हैं। अब वो जाहिर सी बातें, भाई मियाँ बीवी हैं, हर मियाँ बीवी में लड़ाई होती है, मेरे मियाँ में भी लड़ाई होती है। ना मैं कोई दूध की धुली हूँ, ना वो कोई दूध का धुला है, ना बहुत से ऐसे होंगे जिनके बीच में लड़ाइयाँ होती हैं। तो खुदारा उस चीज़ को इतना लंबा मत ले जाइए करें कि वो डिवोर्स हो गई, उसने डिवोर्स दे दिया उसको, उसने फलाना कर दिया। ये आप चीज़ गलत फहमियाँ लोग फैलाते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि दोनों तरफ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि देखो उन्होंने ये बोला, उन्होंने वो बोला, ये हो जाता है। दूसरी तरफ जो बुरे लोग होते हैं ना, वो तो बड़े खुश होते हैं कि वो लड़ाइयाँ हो गई, ओ उनमें अलहदगी हो गई, रिश्ता ख़त्म हो गया, तलाक की कगार पे पहुंच चुका है, तलाक हो चुकी है, कि उनको तो मज़े आ रहे होते हैं कि चलो मामला ख़त्म, कि मामला ख़त्म भाई। ना भी मियाँ बीवी के बीच में कोई लड़ाई ना भी होनी हो ना, तो आप मैं लोगों में ये देखा है मैंने, बहुत से ऐसे जो हेटर्स हैं, बहुत से लोग जो बुरे हैं, जो चाहते हैं कि भाई इसने इतने साल में इतनी कामयाबी ले ली, इसने ली कैसे, हमें तो 3-3 4-4 साल लग गए, और क्या कहते हैं हमें तो इतनी कामयाबी नहीं मिली हैं और इसको कैसे मिल गई। इसने तो अपने घर दिखाए, ये अयाशी वो अयाशियाँ कर रहा है, फलाना कर रहा है, घर में वो फर्नीचर आ रहा है, घर में ये टीवी आ रहा है, शादी धूम धड़ाके से हो रही। भाई शादी तो हर कोई धूम धड़ाके से ही करता है, चाहे वो मेहंदी हो, मायों हो, बारात हो, वलीमा, हर कोई धूम धड़ाके से ही करता है, हर कोई धूम धड़ाके से ही करता है शादी। अब भाई बंदा अगर कोई चीज़ चला रहा है, चाहे वो यूट्यूब हो, और अगर उसका चैनल चल रहा है सही तरीके से, चैनल सही तरीके से चल रहा है, उससे उसको इनकम आ रही है, तो वो अपनी शादी भी इंजॉय ना करे, शादी पे भी खर्चा ना करे। ये आपको नज़र नहीं आता बहुत से लोगों को कि कितने लोगों की मदद की जाती है, और वो बेचारा कितने लोगों की मदद करता है। कभी सोशल मीडिया पे दिखा दिया, कभी नहीं दिखाया। अब हर चीज़ बंदा वो टिकटॉक पे लाइव आके बैठा है, ओ मुझसे मेरे पास इतनी इनकम हुई है, चलो मैं आज दिखाता हूँ। उसने 2-3 दफ़ा दिखा दिया, बाज़ दफ़ा नहीं भी दिखाया। बाज़ लोग फैमिली से ऐसी होती हैं जो कैमरे में नहीं आती और नहीं आना पसंद भी नहीं करती, बहुत सी ऐसी फैमिली। तो जाहिर सी बात है, अब वो क्या हर चीज़ दिखाए, और उसके घर में क्या चीज़ चल रही है, क्या चीज़ नहीं चल रही है, तो क्या वो हर चीज़ दिखाए। 24 आवर्स बंदा अपना व्लॉग चालू करके नहीं रख सकता कि हाँ भाई क्या चीज़ चल रही है, क्या चीज़ नहीं चल रही है। व्लॉग हो तो बंदा उसमें भी आराम से ध्यान से बात करता है कि भाई कोई ऐसी बात या ऐसे लफ्ज़ ना निकल जाए, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है कोई ऐसे अल्फाज ना भी निकलते हो और निकल जाएं, तो आप लोग हो या कोई जो अच्छे लोग हैं वो उस चीज़ को नहीं पकड़ते, पर हाँ जो बुरे लोग हैं वो उस चीज़ को ऐसे पकड़ लेते हैं और इतना खींच देते हैं उस बात को कि वो बाले जान बना देते हैं उस बात को। मेरी अच्छे यूट्यूबर से, अच्छे लोगों से यही अपील है कि खुदारा उसको पाकिस्तान आने दें, सुकून से रहने दें। शादी के बाद उसने कोई ऐसी खुशी देखी ही नहीं, इतनी दावतों में नहीं गए, वो अपनी बीवी को कहीं उम्रे के लिए नहीं लेके गया, कहीं अच्छी जगह घुमाने के लिए नहीं लेके गया। हालांकि उसकी बीवी का भी दिल करता होगा कि भाई जाए घूम कर आए, पर क्या करें, आए दिन कोई ना कोई मुश्किल निकल के आ रही थी। खुदारा रहम करे उसके। बात सच्ची है, कड़वी है,
پر سچ ہے. میری بات اچھی لگے، میرے چینل اچھا لگے، اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور چاہے تو شیئر کر دیں. اور ان کی والدہ کے لیے میرا سلام ہے. اگر میرا یہ ولاگ یا چاہے تو ان تک شیئر کر دیے گا تاکہ ان کی والدہ کو میرا سلام پہنچ سکے.